जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर ईमेल एड्रेस। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर आप स्कूल या कॉलेज से कर रहे हो तो कोशिश करो कि ईमेल एड्रेस जो है ना आप अपने स्कूल का ही डालो, ताकि स्कूल के पास भी डाटा का बैकअप रहेगा। उसके बाद में आता है मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना वो आपको अपने पेरेंट्स के नंबर डालने हैं, ताकि उनके व्हाट्सअप नंबर होने चाहिए, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन के बाद एक पीडीएफ जनरेट होती है जो ईमेल के थ्रू आपको जाएगी और व्हाट्सअप के थ्रू भी आपके पास में जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट आईडी प्रूफ है। फर्स्ट वन इज द टी शर्ट साइज। आपको टी शर्ट साइज अपना सेलेक्ट करना है कि कौन सा टी शर्ट साइज आपको चलेगा। फिर आते हैं आपको सिलेक्ट आइडेंटिटी। आईडी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर किसी को भी किसी भी तरह की आईडी देने में दिक्कत है तो सिर्फ आप अपना सेल्फी भी अपलोड कर सकते हैं। जो बच्चे मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे बैरगेनिया महोत्सव के लिए। क्लियर। अब हमारा फॉर्मेट आता है मैराथन का। टोटल 5 फॉर्मेट है। हमने 42 किलोमीटर का जो फॉर्मेट है हमने लॉक किया हुआ है, क्योंकि इस साल हम लोग 42 किलोमीटर का रन नहीं करा रहे हैं। दूसरा हमारा आता है 21 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का और 4 किलोमीटर का। इसके अंदर में जो रिक्वायरमेंट है 4 किलोमीटर के, ये 16 साल या 16 साल से नीचे के बच्चे ही 4 किलोमीटर में रजिस्टर कर सकते हैं। अपने स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या घर बैठ के भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे तो एक स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन करके एक पेज खुलेगा। आप मोबाइल में रिक्वेस्ट फॉर द ओटीपी, ऑफ बुकिंग। इंपॉर्टेंट चीज है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग क्लियर मेंशन करेगा कि मुझे हनुमान का लोगो नहीं चाहिए, तो सिर्फ हाफ मैराथन लिखा हुआ आएगा। आई एम कंफर्टेबल विद एवरीवन। अगर किसी को भी एट द टाइम ऑफ बुकिंग मेंशन करते हैं कि मुझे हनुमान वाला लोगो नहीं चाहिए, तो विदाउट हनुमान वाला भी लोगो आएगा। क्लियर। ताकि उनको मैराथन के दौर में पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा, जब फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे तो वहाँ एक सेल्फी स्टेशन होगा। बच्चों को वहाँ सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के बाद में वहाँ पे हमारे सीनियर्स होंगे जो उन बच्चों को मेडल्स देंगे। दिस इज द मेडल। ये मेडल्स फिनिशर मेडल कॉल होगा और बाकी 1 to 3 का जो मेडल होगा वो अलग होगा। और इसकी कॉपी बैरगेनिया महोत्सव स्टार्ट किया था, जो कि हमारे जो लोकल एसोसिएट्स थे, माँ काली सेवा समिति, जो इस साल हमारे ऑफिशियल एसोसिएट्स नहीं है। इस साल जो हमारा पहला ऑफिशियल एसोसिएट है वो सशस्त्र सीमा बल है। दूसरा जो हमारा ऑफिशियल एसोसिएट है वो माँ पुनौरा धाम मंदिर है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा जो है राम जानकी मंदिर बैरगेनिया है। चौथा जो हमारा ब्रह्म ऋषि सेना करके है, सीतामढ़ी में रजिस्टर्ड है, आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद में 5वां हमारा बाबा लाल दास मठ भी है। उसके बाद दुर्गा मंदिर अशोकी भी है। अभी बहुत सारे एसोसिएशन स्कूल्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे एसोसिएट रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक बैरगेनिया महोत्सव चालू होगा 30 से 35 एसोसिएट हम लोग के साथ और भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम का जो पहला शेड्यूल है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल जो पहला होगा, पहला हम लोग करा रहे हैं फोटोग्राफी प्रतियोगिता। फोटोग्राफी प्रतियोगिता इसलिए करा रहे हैं कि बच्चों को आजकल सिर्फ हमारे यहाँ से बताया जाए कि सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यही बनो, IAS IPS बनो। किसी को ये नहीं पता है कि आज के डेट में फोटोग्राफी भी एक तरह का आज का जॉब है और उसके अंदर काफ़ी अच्छे पेमेंट्स मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हैं हमने फोटोग्राफी प्रतियोगिता बनाई है। ये टोटल का टोटल नेचर फोटोग्राफी होगी। जो बागमती नदी आप देख रहे हैं, बागमती नदी के किनारे हर साल रशिया से बर्ड्स फ्लाई होकर आती है और 3 महीने वहाँ बैठ
अप्रैल महीने में होना था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सअप नंबर पे इंक्वायरी आई। मैं उन सभी को दोबारा से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस साल 2 सर्जरी हुआ। 2 सर्जरी की वजह से मैं 7 महीने बिस्तर पे था। उसके बाद जब मैं उठाऊँ तो बैरगनिया वापस आया हूँ। तो मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस समय मैं नहीं करा पाया। इस बार बैरगनिया प्रीमियर लीग हम लोग 16 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 तरह के इवेंट है हमारे। एक अंडर 19 है, जिसमें स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अंडर 19 टूर्नामेंट्स के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमने इसको ठीक IPL के फॉर्मेट पे डिज़ाइन किया है। जैसे आप कोई भी हर टीम को 15 बच्चों की टीम भेजनी है। अंडर 19 में 15 बच्चों को रजिस्टर्ड करना है। 15 बच्चे जो रजिस्टर्ड होंगे, उसमें से अगर कोई स्कूल 4 लड़कियों को प्लेइंग 11 में खिलाता है नंबर 1, तो हर जीत पे उन्हें 2 + 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सिर्फ प्लेइंग 11 में खिलाने की वजह से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर वो टीम हारता है तो 2 पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 पॉइंट गर्ल्स को खिलाने की वजह से मिलेंगे। यहाँ क्लियर है? लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास में 5-6 टीम की बुकिंग आ जाती है, 15 लड़कियों की टीम की 5-6 लड़कियों की टीम आ जाती है, तो उनकी एक अलग से हम लोग लीग मैच खिलाएंगे और डायरेक्टली उसमें जो टॉप होंगी उसको डायरेक्टली हम लोग क्वालिफाई कर देंगे सेमीफाइनल के लिए बॉयज़ के साथ में, ताकि हमें गर्ल्स को पुशअप करना है। लेट्स सपोज किसी भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए वहाँ 6 गर्ल्स है और 6 गर्ल्स किसी और स्कूल में है, तो हम लोग वहाँ से उन दोनों को टाई अप करके एक नई टीम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग की स्कूल्स से भी ये सारे संदर्भ में बातचीत हुई है। क्लियर? बल्कि नहीं। उसके बाद इसमें भी टॉप 3 प्राइज होंगे। जो हमारा फाइनल डे होगा उस दिन हम लोग एक फूड एग्जीबिशन के लिए बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हमारे तरफ से स्टॉल्स दिए जाएंगे, जो बच्चे फूड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने तरफ। ले सपोज कि पिज्जा, अभी तक बच्चों ने गोल पिज्जा खाया, इधर के बच्चे अगर कुल्लर पिज्जा ट्राई करें तो कैसा है? कुल्लर पिज्जा एक नया चीज़ होगा, तो बच्चे ट्राई करेंगे कुल्लर पिज्जा होगा। उसके बाद में बच्चों के पेरेंट्स भी अगर चाहते हैं कि वहाँ आकर पार्टिसिपेट करने का, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लॉरी बिजनेस में है, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके फूड एग्जीबिशन में नए नए चीज़ें दे सकते हैं। उसी दिन हमारा फाइनल डे होगा, जिस दिन सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे। और आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास के 101 मीडिया चैनल, सैटेलाइट, प्रिंट मीडिया एंड यूट्यूब मीडिया, सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ आइए 101 के कमेंट, और पहले से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मेल पे भी दीजिए, ताकि हम लोग उस दिन आपको अवार्ड दे सकें। ये प्रोग्राम की प्रोग्राम मैराथन एक दिन में है, उसके बाद में बैरगनिया महोत्सव में फोटोग्राफी एक दिन में है, उसका पेंटिंग एक दिन में है। एक दिन के अंदर पूरे सबके डिफरेंट डेट हैं। कितने दिनों का यह बैरगनिया महोत्सव का? बैरगनिया महोत्सव टोटल होगा आपको 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और 26 दिसंबर को ये कंप्लीट होगा। जो 16 दिसंबर से जो स्टार्ट होगा वो होगा बैरगनिया प्रीमियर लीग। इसके बाद हम लोग उसके बारे में जानकारी दूंगा। 29 नवंबर को हम लोग फोटोग्राफी कंपटीशन करेंगे। सुबह 8:30 की रिपोर्टिंग होगी स्कूल की तरफ मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग नेचर के पास जा रहे हैं तो मॉर्निंग में जाना अच्छा है। फिर 30 नवंबर को हम लोग पेंटिंग कंपटीशन करेंगे। 1 दिसंबर को के दिन 11:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होगा। उसके बाद में 22 दिसंबर को हम लोग मैराथन करेंगे। अगर मौसम क्लियर होगा तो 2-3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि सुबह 8 बजे हमें मैराथन स्टार्ट करना है, अदरवाइज हम लोग 10 o'clock मैराथन स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा 23rd है, हम लोग रेस्ट डे रखा है। 25 दिसंबर को हम लोगों ने डांस टूर्नामेंट रखा है। फिर 24 दिसंबर को हमने फैशन शो रखा है। ये सारे इवनिंग के होंगे प्रोग्राम 5 बजे के बाद। फिर हमारा जो 26 दिसंबर है वो हमारा अवार्ड एंड फूड एग्जीबिशन डेट होगा। ये सभी कार्यक्रम बैरगनिया में कहाँ किया जा रहा है? बैरगनिया में अभी हम लोगों ने 3 जगह सेलेक्ट किया है। पहला जो जगह सेलेक्ट किया है वो दुर्गा मंदिर अशोकी है, ओपन ग्राउंड है। उसके बाद में दूसरा जगह जो हमने सेलेक्ट किया है, आपने पंडित दीनदयाल कॉलेज का नाम सुना होगा, वो है। तीसरा जगह जो हमने सेलेक्ट किया है दामोदर TVS करके, उसके पीछे में हमारे टिल्लू भाई साहब का एक पार्टी प्लॉट 20,000 स्क्वायर फीट का तैयार हो रहा है, वो तैयार हो जाएगा तो वहाँ भी होगा। ये हमने 3 ऑप्शन किए हैं, जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल होगा वो चीज़। अभी पहली प्राथमिकता हम लोगों ने दुर्गा मंदिर को ही दी है। तो देखने के बाद में नेचर की फोटोग्राफी करेंगे। फिर वो डाटा हमारी टीम अपने पास लेगी और उसमें जो टॉप 3 होंगे उन्हें हम लोग कैश प्राइज देंगे, अवार्ड्स देंगे और मेडल्स और सर्टिफिकेट्स देंगे। तो फर्स्ट क्लियर है। सेकेंड चीज़ हमारा जो आता है पेंटिंग कंपटीशन। पेंटिंग कंपटीशन जो इस बार का होगा, सारे स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन को बोला गया है कि इस बार 4 तरह की कॉन्सेप्ट पे पेंटिंग बनानी है।
4 तरह के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इस पे दिया गया है वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर पेंटिंग बनाकर आपको 2 फीट बाई 1.5 फीट की पेंटिंग बनाने, या तो वाटर पेंट से या फिर एक्रेलिक पेंट से, और बनाने के बाद में आपको स्कूल्स के अंदर में जाकर उनको सबमिट करना है। जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स ने अभी बच्चों को दिवाली का होमवर्क दे रहे हैं, ताकि 15 नवंबर जिस दिन ये शुरू होगा उससे पहले ये सारी पेंटिंग आ ले। सपोज कि बैरगनिया प्रखंड से हमारे पास 5000 पेंटिंग आते हैं। उस 5000 पेंटिंग में से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 200 पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे। 200 पेंटिंग्स को हम लोग मेडल, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें देंगे। फिर वो 200 पेंटिंग में से सिर्फ 20 पेंटिंग फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट होगी, और 20 पेंटिंग जो है यहाँ से आपको सुप्पी प्रखंड में है, शिवहर बॉर्डर के पास में, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ भी एक असोगी करके गांव है जहाँ बरगद का बहुत अच्छा पेड़ है। वहाँ पे ये बच्चे जाएंगे, और कैसे जाएंगे इसकी पूरी कन्वेंस की सुविधा रॉनियार्ड फाउंडेशन भारत की तरफ से दी जाएगी। सारे स्कूल से हमारी बातचीत हुई है। बच्चे सिर्फ कितने जाएंगे? 200 बच्चे नहीं जाएंगे ना 5000 बच्चे, सिर्फ वो 20 ही बच्चे जाएंगे जो फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे। और ये 20 बच्चे वहाँ जाने के बाद में लाइव पेंटिंग जाकर वहाँ पे बनाएंगे, और जो 20 लाइव पेंटिंग बनेगी वो हर साल बड़ौदा में एक इंटरनेशनल और नेशनल पेंटिंग और रंगोली कंपटीशन होता है, जहाँ पे ये 20 पेंटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ डिस्प्ले में लगाए जाएंगे। मेडल, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें देंगे। क्लियर है? थर्ड चीज़ जो हमारा आएगा वो आएगा आपका फैशन शो। फैशन शो में हमने 2 कॉन्सेप्ट रखा है। द फर्स्ट वन इज कि अगर बच्चे खुद से ड्रेस डिज़ाइन कर पाते हैं, सीनियर बच्चे, तो वो खुद वो ड्रेस पहन के रैंप पे चल सकते हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर्स के लिए भी, या अपने प्रिंसिपल के लिए, डायरेक्टर के लिए भी डिज़ाइन करके उन्हें रैंप पे चला सकते हैं। सेकंड, हमने ऑप्शनल ये रखा है कि लेट्स सपोज कोई बच्चा डिज़ाइन नहीं कर सकता है तो खुद वो पहन के फैशन शो में रैंप पे चल सकता है। उसमें भी टॉप 3 प्राइज़ है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि आप जब फैशन शो में आएंगे तो आप, हो सकता है कि आप अपनी मदर्स के साथ भी रैंप पे चल सकते हो, अपने फादर के साथ भी चल सकते हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जब डॉटर एंड मदर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो फादर एंड डॉटर का आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन जब आएगा, या फिर दादाजी के साथ में एक बिटिया जब वॉक करेगी, तो या दादी के साथ में उनका पोता वॉक करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में बच्चे है ना स्टेज पे आएंगे तो कुछ नया आएगा। जनरली फैशन शो में होता है कि बच्चे खुद ही डायरेक्टली वॉक करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डुएट में कुछ नया करके आए। इसमें भी टॉप 3 जो प्राइस होगा वो सारी चीज़ें, बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या सीनियर, उन सभी की एज कैटेगरी की दी गई है। उसके साथ में उन लोगों को अपने A4 साइज पे अपने फैशन के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो हमारे जज होंगे वो उनसे पूछेंगे कि आपने क्या कॉस्ट्यूम पहना है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी दो। इसके बाद हमारा जो शो आता है वो डांस टूर्नामेंट। डांस टूर्नामेंट जो है वो 360 डिग्री स्टेज पे होगा। पिछली बार, अभी तक क्या है, आप जनरली बच्चों को क्या देखा होगा कि सामने वो परफॉर्म करते हैं। ये पहला नॉर्थ बिहार का 360 डिग्री स्टेज बनने जा रहा है, जो 25 फीट मेरे राइट, 25 फीट मेरे लेफ्ट, 25 फीट मेरे फ्रंट एंड 25 फीट मेरे बैक, टोटल मतलब 25 फीट का पूरा रेडियस होगा, जिस पे बच्चे 360 डिग्री है ना इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? इसके अंदर में भी टॉप 3 प्राइज होगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पिछली बार बैरगनिया महोत्सव में करीबन 150 के ग्रुप में बच्चों ने परफॉर्म किया था, सिर्फ गर्ल्स ने परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार हम लोग बॉयज़ को, उनके फादर को, मदर को, उनके दादू को, सभी को इनवाइट कर रहे हैं डांस कंपटीशन में आने के लिए। है मैराथन से 15 से 30 दिन पहले अमाउंट्स आपको वेबसाइट पे दिखेंगे कि कितने अमाउंट्स मैराथन में मिलने वाले प्राइस। जैसे कि मैंने बताया, हर फॉर्मेट में गर्ल्स को अलग मिलेंगे, बॉयज़ को अलग मिलेंगे, सीनियर सिटीजन को अलग मिलेंगे, 18+ वाले को अलग मिलेंगे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, जो बच्चे आप, जो पेरेंट्स हैं बच्चों को भेजेंगे, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या है? उसकी सुरक्षा को लेकर SSB हमारे साथ ऑफिशियली एसोसिएटेड है। हमारे वेबसाइट पे उनका लोगो भी देखेंगे। SSB की हमारे पास लेटर भी आ चुकी है, और हमारे पूरे इवेंट्स में सिर्फ मैराथन ही नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैराथन जिस ट्रैक सैनिक रोड पे हो रहा है वहाँ पे SSB के टोटल 4 से 5 कैंप हैं। तो सारे कैंप से हम लोग को सुविधा सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलेगी। इसके बारे में जिला में आपने जानकारी दी थी? सभी जिला की जानकारी नहीं, सर का हमारे पास ऑलरेडी लेटर आ चुका है, कमांडेंट सर का, जो मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। सर्वप्रथम रॉनियार्ड फाउंडेशन भारत का मैं फाउंडर मेंबर विजय जी और अर्चना पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं। इस पूर्व वर्ष में भी बैरगनिया महोत्सव हुआ था, वो बहुत सफल रहा और आगे इससे भी अच्छा सफल होगा। तिरंगा यात्रा
जो हम लोग नेपाल बॉर्डर से लेकर पूरे बरिया में तिरंगा यात्रा की जिसमें एसएसबी कैंप का भी बहुत अच्छा रोल रहा, जिसमें हमारे इसके कमांडर भी थे जीसी पांडे भी, साथ में सब कोई का कार्यक्रम अच्छा रहा। और शायद सीतामढ़ी जिला में मैराथन दौड़ पहली बार होने जा रहा है, जो एक बहुत ही हर्ष की बात है, जिसमें हम सभी से अपील करते हैं कि इस मैराथन दौड़ में सब कोई भाग ले, जिससे लोगों का एक नई संरचना है कि नई जागरण आएगी। और शायद बहुत ही अच्छा आगे बैगनिया महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें सबसे अपील करते हैं कि सबको इसमें भाग ले, अपनी प्रतिभा का ये दिखावें। बैगनिया महोत्सव जो हो रहा है वो मतलब कि एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं ना कि कोई भी बच्चा सिर्फ एजुकेटेड ही हो, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे कि डांस हो गया। मतलब जो हमारे एरिया के लोग हैं वो डांस को, मॉडलिंग को, या फिर ऐसे फैशन इवेंट हो गया, फूड ब्लॉगिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को ना मतलब आगे नहीं करते हैं। तो जो मतलब रोनियार फाउंडेशन भारत है वो इन सबको आगे कर रहे हैं, तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें से ही मतलब आगे बढ़ेगा ना। तो आप लोगों को भी ऐसे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें करें, और जिनके पास मतलब नॉलेज है बट वो मतलब कर नहीं पा रहे हैं उनको आगे करना चाहिए, और अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो ये सारी चीज़ें करें, जिससे हमारा नाम हो और इससे और सारे लोगों को मतलब अच्छी प्रेरणा मिलेगी और भी चीज़ें करनी चाहिए।